शेख चिल्ली के घर पर बेकार बैठे रहने से उसकी माँ बेहद परेशान थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न शेख को व्यापार के लिए भेजा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो जाए और वह बेकार भी न रहे। इसी मकसद के साथ उसकी माँ अपनी जमा पूंजी लेकर बाजार से मखमल के कपड़े का थान खरीद लाई। कपड़े की थान खरीदने के बाद उसकी माँ ने शेख से कहा कि वो इसे नगर के बड़े बाजार में बेच आए। शेख चिल्ली की माँ ने उसे खास हिदायत देते हुए कहा कि बाजार में इस थान की कीमत इसके वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर ही बेचना। माँ की बात गांठ बांधकर शेख कपड़े का थान लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। नगर के बड़े बाजार में पहुंचकर उसने एक जगह कपड़े का थान रख दिया और ग्राहक के मिलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी शेख के पास आया और थान की कीमत पूछने लगा। मूर्ख शेख चिल्ली को माँ की कही बात याद आई तो उसने शख्स से कहा, दाम क्या है जनाब, आप बस थान के वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर दे दीजिएगा। शेख चिल्ली की बात सुनकर वह शख्स समझ गया कि वह मूर्ख है, इसलिए उसने तुरंत जेब से 4 पैसे निकाले, मखमल के कपड़े के थान के ऊपर रख दिए। शेख ने भी खुशी खुशी वह पैसे उठाए और कपड़े का थान शख्स को बेचकर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते हुए शेख चिल्ली ने रास्ते में देखा कि एक शख्स बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था। उसने कभी तरबूज नहीं देखे थे तो वह आश्चर्यचकित हो गया और फल विक्रेता से पूछने लगा कि यह क्या है। शेख चिल्ली का सवाल सुनकर फल विक्रेता को यह समझने में देर न लगी कि वह पक्का कोई महामूर्ख ही है। फल विक्रेता ने सोचा कि क्यों न इसे बेवकूफ़ बनाया जाए, तो वह शेख से कहने लगा कि यह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है बल्कि हाथी का अंडा है। फल विक्रेता की बात सुनकर शेख चिल्ली बहुत प्रभावित हुआ और उसने 2 पैसे देकर वह तरबूज खरीद लिए, जबकि उस समय एक तरबूज का भाव 1 पैसा हुआ करता था। शेख चिल्ली यह सोचने लगा कि इससे हाथी का बच्चा निकलेगा और उसके बड़े होने पर वह हाथी को बेचकर बहुत पैसा कमाएगा। ये सोचते हुए खुश होकर वह घर की ओर चल पड़ा। वह तरबूज हाथ में उठाए आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक उसके पेट खराब हो गया। आसपास खाली व सुनसान जगह देखकर वह एक पत्थर पर तरबूज को रखकर खुद झाड़ियों के पास पेट हल्का करने चला गया। अचानक झाड़ियों से उसने देखा कि एक गिलहरी तरबूज के पास से कूदकर वह बाहर निकली और तरबूज पत्थर से नीचे गिरकर फट गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह गिलहरी कोई और नहीं बल्कि तरबूज से निकला हाथी का बच्चा है। इतना सोचकर वह गिलहरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन गिलहरी तब तक फुर्ती से भाग चुकी थी। ये सोचकर कि हाथी का बच्चा हाथ से निकल गया, शेख चिल्ली हाथ मलता रह गया और दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेख चिल्ली को बड़े जोरों से भूख लगने लगी तो वह हलवाई की दुकान पर रुक गया और उसने खाने के लिए समोसे खरीद लिए। जैसे ही उसने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक कुत्ता उसके सामने आकर भौंकने लगा। उसे लगा कि कुत्ता ज़रूर भूखा होगा, तो उसने बाकी बचा समोसा कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने पलक झपकते ही पूरा समोसा खा लिया और शेख चिल्ली भूखा ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि कैसे उसके हाथ से हाथी का बच्चा निकल गया। उसकी बातें सुनकर शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उससे लड़ने लगी। शेख की पत्नी कहने लगी कि अगर वह अपनी लापरवाही से हाथी के बच्चे को नहीं खोता तो वह एक दिन
उस पर बैठकर सवारी करती। शेख चिल्ली और उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ घर लौट आए। दोनों को झगड़ते देख उसने लड़ने का कारण पूछा। शेख ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि कैसे उसने मखमल के कपड़े के थान को बेचा और फिर रास्ते में हाथी का अंडा खरीदा। शेख की बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे फटकारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली यह कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी यह कि सूझबूझ से लिए गए फैसले से हर मुश्किल हल हो सकती है। सो फ्रेंड, कमेंट करके पहेली का सही उत्तर दें। पहेली 4 पेड़ 4 जगह, फूल गिरे 1 जगह। उत्तर दूध, आम, चावल, केला। सो फ्रेंड, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।